हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। बेटा आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग क्लास 11 की अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें हम लोग अकाउंट्स के बेसिक जो टर्म्स होते हैं वो जानेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में जानने से पहले इन टर्म्स का आप लोगों को समझ में आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टर्म्स आप लोग अकाउंट्स में क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। अकाउंट्स का मतलब नहीं समझ पाओगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे कि बेसिक टर्म्स क्या क्या होते हैं अकाउंट्स के। बाकी क्लास 10 वालों को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस और सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। सब बहुत से बच्चों के मैसेज भी आए और बहुत अच्छा लगा कि आप सब बहुत अच्छे से गए, बहुत से बच्चे 100 भी लाए। अब उसी तरह क्लास 11 में भी आप लोगों को लेकर आना है। चलो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट वीडियो है हमारी, आपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह उनको शेयर कर देना, ठीक। तो सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कि आपको पढ़ना क्या है। सर देखो, कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला वर्ड है बेटा, वो है कैपिटल। पहला वर्ड क्या है? कैपिटल। अगर आपने 9-10 में पढ़ा होगा तो थोड़ा सा आइडिया होगा, नहीं पढ़ा है तो अब जीरो से मैं बताने वाला हूँ, आप सारी चीजें समझ सकते हो। कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखो, कैपिटल का मतलब होता है जब किसी बिजनेस को आप लोग स्टार्ट करते हो, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो उसमें स्टार्ट करने में बिजनेस को पैसे लगते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। जस्ट सपोज मान लो ये है हमारा मिस्टर छोटू। कौन है ये? हमारा छोटू। छोटू ने क्या किया? एक बिजनेस स्टार्ट किया, अपनी एक दुकान स्टार्ट करी है, ठीक है। अब एक जो शॉप स्टार्ट की इसने, स्टेशनरी की शॉप है, तो बिजनेस को स्टार्ट करने में कुछ पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? स्टार्टिंग में 0 रुपीज़ में स्टार्ट होगा नहीं। जब बिजनेस को स्टार्ट किया तो इसने 2 लाख रुपीज़ बिजनेस में लगाए। ये 2 लाख रुपीज़ बिजनेस में लगाए, यही क्या होता है? कैपिटल होता है। तो मतलब जब बिजनेस को स्टार्ट करने में जो पैसा लगता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। साथ ही साथ मान लो मिस्टर छोटू के घर में 2 फ्रिज थी। क्या थी? एक फ्रिज ये थी, फ्रीजर मान लो, फ्रीज थी, है ना, और स्पेस नहीं है, और एक फ्रिज और थी ये, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? 2 फ्रिज थी, अब घर में 2 इतना काम नहीं था, उसने एक फ्रिज जो है अपना शॉप पे रख दिया। कहाँ पे रख दिया? अपनी दुकान पे रख दिया। तो बिजनेस को स्टार्ट करने में जो उसने अपना सामान लगाया ना, वो भी क्या है? कैपिटल है। अब चाहे बिजनेस में पैसे लगाओ, चाहे कोई अपना प्रोडक्ट लगाओ, कोई भी सामान रख दो बिजनेस में स्टार्टिंग टाइम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो बिजनेस को चलाने में जो भी चीज़ आप लगाते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो कैपिटल का मतलब क्या है? बिजनेस को स्टार्ट करने में जो पैसे लगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल बोलते हैं। अब कैपिटल के बाद अगला वर्ड आता है, वो होता है एसेट्स। क्या होता है? एसेट्स। अब ये एसेट्स क्या होता है इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इसको रफ करूं, चलो डस्टर कहाँ गया, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखो, कैपिटल के बाद जो अगला वर्ड है बेटा हमारा, वो क्या है? एसेट्स। एसेट्स के लिए एकदम सिंपल वर्ड में बताता हूं हमेशा, याद रखना, जो मेरा है। क्या है? जो मेरा है। मेरा यानी कि जो बिजनेस का है, मेरा यानी कि जो बिजनेस का है। समझ में आ रही बात? मतलब सर बेटा क्लास 11 क्लास 12 जब तक आप अकाउंट्स पढ़ोगे, एक बात याद रखना हमेशा कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। ओनर मतलब सर बेटा मान लो ये है हमारे मिस्टर अतुल, इनका नाम है मिस्टर अतुल, और ये है इनका फर्म। फर्म यानी कि बिजनेस। तो हमेशा याद रखना, है तो इन्हीं की दुकान, लेकिन इनकी अपनी अलग पहचान है, इनकी अपनी अलग पहचान है। मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब इनकी अपनी अलग पहचान, इनका अपना अलग, इनका अलग हिसाब किताब होगा, इनका अलग हिसाब किताब होगा। समझ में आ रही बात? तो एसेट का मतलब जो बिजनेस का है। बिजनेस मतलब मान लो मेरी कोचिंग है, कोचिंग में बोर्ड है, चेयर है, इन्वर्टर है, फैन है, कूलर है, एसी है, तो ये सारी चीजें मेरी क्या है? एसेट्स है। समझ में आ रही बात? वो सारी चीजें, वो सारे सामान जो कि मेरे लिए क्या होने वाले? यूजफुल होने वाले। क्या होने वाले? यूजफुल होने वाले हैं, या फ्यूचर में मुझे बेनिफिट देंगे, फ्यूचर में मुझे बेनिफिट देंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। जो मुझे बेनिफिट देंगे वो क्या है? एसेट्स है। ये मार्कर भी मेरी क्या है? एसेट्स है। अब जैसे मान लो मैंने वॉच नहीं पहनी, सपोज मान लो पहनी हुई है, तो ये वॉच मेरी क्या है? ये मेरी पर्सनल एसेट्स है, बिजनेस की नहीं है। जो बिजनेस का सामान है, जो बिजनेस में यूज हो रहा है, जो बिजनेस में बेनिफिट दे रहा है किसी भी तरीके से, वो सारी चीजें क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं। समझ में आ रही बात? अब बहुत तरह से एसेट होती हैं, वो अब पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आएगा। अब एसेट्स को 2 पार्ट में बांट लो। एक होती है फिक्स एसेट, एक होती है फिक्स्ड एसेट्स, और एक होती है
करंट एसेट। ठीक है, फिक्स एसेट को हम लोग नॉन करंट एसेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट भी बोलते हैं। अब ये करंट एसेट क्या होती है? वो एसेट, करंट एसेट का मतलब वो एसेट जिसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर मिले, फॉर 1 ईयर के लिए मिले, मतलब जिसका फायदा 1 साल से कम के लिए मिले, जिसका फायदा, जिसका बेनिफिट 1 साल से कम के लिए मिले, वो है करंट एसेट। जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए मिले, वो क्या है? फिक्स एसेट। जैसे सपोज मान लो मेरे पास वॉशिंग मशीन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का तो दुकान में काम नहीं है, मान लो फर्नीचर है। अब क्या फर्नीचर 1 ही साल चलता है? 1 साल चलता है। बेड आपका हो गया, सोफा हो गया, टेबल हो गया, क्या 1 साल चलता है? 1 साल ज़्यादा चलता है। इन्वर्टर है, ये सब चीज़ें क्या है? फिक्स एसेट है, मतलब जिसका फायदा में मुझे 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा, तो ये सब किस में कंसीडर होती है? फिक्स एसेट में। लेकिन करंट एसेट क्या होती है? जिसका फायदा 1 साल से कम के लिए मिले। जैसे ये मार्कर ले लो, ठीक है, दुकान में रखा हुआ सामान, गुड्स ले लो। गुड्स का मतलब ही समझाता हूँ। गुड्स ले लो मतलब जो भी मेरे पास प्रोडक्ट है। भाई आज मैं लेके आया हूँ स्टेशनरी की दुकान में, आज 4 पेन लेके आया हूँ, बिक जाएगा ना, 1 साल तक रखा थोड़ी रहेगा। तो वो सारी चीज़, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए मिले। भाई ये मार्कर है, 3-4 महीना चलेगा, नया आएगा। इंक है, नई आएगी। लेकिन ये व्हाइट बोर्ड अभी चलेगा 2 साल, तो व्हाइट बोर्ड 2 साल चलेगा, वो फिक्स एसेट। लेकिन जो मार्कर है, जो उसमें इंक डल रही है, वो सब क्या है? करंट एसेट। इसका फायदा 1 साल से कम के लिए मिलेगा, करंट एसेट। इसका फायदा 1 साल ज़्यादा के लिए मिलेगा, वो क्या है? फिक्स एसेट। समझ में आई बात? क्लियर? अगला देखो, कैपिटल हो गया, एसेट्स हो गया। अगला है लाइबिलिटी। क्या है बेटा अगला? लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटी क्या होती है सर? देखो बेटा, लाइबिलिटी का मतलब होता है, ये मिस्टर अतुल ने, ये फर्म है, ठीक है। अब अतुल ने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस में सोचा था कि 5 लाख रुपीस लगाएंगे। सोचा क्या था अतुल ने? 5 लाख रुपए लगाने थे दुकान खोलने में। 5 लाख में 4 लाख रुपए इन्होंने खुद से लगा दिए, 4 लाख रुपीस। लेकिन 1 लाख कम पड़ रहे हैं, अब इनके पास है नहीं। तो अतुल भाई ने अपने मित्र, अपने बेस्ट फ्रेंड अमित से बोला, अमित यार 1 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें कुछ दिन में वापस कर दूंगा। क्या बोला? कुछ दिन में वापस कर दूंगा। तो जब कुछ दिन में वापस कर दूंगा, अमित ने कहा ठीक है यार, चल चल तू मेरा दोस्त है, ले ले। तो अमित को 1 लाख रुपए दे दिया। समझ में आ रही बात? तो अमित ने 1 लाख रुपए इनको 1 लाख रुपीस दे दिया। तो ये मिला के कितना हो गया? 5 लाख हो गया। तो जो अमित ने अतुल को पैसा दिया, क्या अतुल बाद में पैसा वापस करेगा कि नहीं करेगा? जी सर करेगा। वो नहीं करे, फ्रॉड हो जाएगा, वो अलग बात है। नॉर्मली क्या है, अतुल अमित का पैसा रिटर्न करेगा। जो अतुल अमित का पैसा रिटर्न करेगा, तो वो क्या है? लाइबिलिटी। मतलब जब बिजनेस में पैसा लगाते हो, किसी और से लेके या कोई सामान भी लेते हो, तो उसको आपको रिटर्न करना होता है, वो क्या होती है? लाइबिलिटी। जैसे सपोज मान लो मैंने आपसे एक पेन मांग लिया, बेटा पेन दे दो, मैं वापस कर दूंगा, तो वो मेरे ऊपर लाइबिलिटी है कि मुझे आपका पेन रिटर्न करना है। उसी तरह अतुल के ऊपर लाइबिलिटी है कि अतुल को अमित का पैसा वापस करना है। समझ में आ रही बात? और लाइबिलिटी को भी 2 पार्ट में बांटते हैं, एक होती है करंट लाइबिलिटी, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है? ऐसी लाइबिलिटी जिसका फायदा, ऐसी लाइबिलिटी जिसका फायदा ऐसी लाइबिलिटी जिसका पैसा आपको 1 साल के अंदर वापस करना है। ऐसा पैसा जिसको आपको 1 साल के अंदर वापस करना है, वो करंट लाइबिलिटी। और ऐसा पैसा, ऐसा कोई भी सामान जो आपने लिया है जिसको 1 साल से बाद में वापस करना है, वो क्या होगी? नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे सपोज मान लो मैंने लोन लिया है, मैंने खुद का लोन लिया है और मुझे 1 साल से पहले वापस करना है, वो करंट लाइबिलिटी। मैंने बैंक से लोन लिया है और मुझे 5 साल में वापस करना है, 5 ईयर्स में, और यहाँ पे 1 ईयर में। तो जब 1 साल के अंदर वापस करना है, करंट लाइबिलिटी, और जब मुझे 5 साल में वापस करना है, वो नॉन करंट लाइबिलिटी। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस है, एसेट क्या है, कैपिटल क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये, आपको ये पता होना चाहिए। आई होप क्लियर हुआ होगा। जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, आगे बताता हूँ। ठीक, अगर ये सारी चीज़ें आप अभी से समझ जाओगे, तो आपको अकाउंट्स में मेन जो प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें वर्ड पता रहेगा, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए सबसे पहला मेरा काम होता है बच्चों को थ्योरी बताना। ठीक, अब लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी के बाद जो अगला वर्ड आता है बेटा, वो आता है आपका ड्राइंग। क्या आता है? ड्राइंग। अब ये ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग का मतलब होता है, मान लो ये कौन थे हमारे? मिस्टर अतुल। ये क्या है हमारा? फर्म यानी कि दुकान। जब बिजनेस से पैसा लगाया अतुल ने, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल।
अब बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, बिजनेस में पैसा है, तो पर्सनल यूज के लिए, फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसे बिजनेस से निकाल लिया तुमने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। क्या बोलते हैं बेटा, फॉर पर्सनल यूज। जब पर्सनल यूज के लिए आप पैसे निकाल लेते हो बिजनेस से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। क्लियर हुआ जी सर, क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात। कैपिटल जो पैसा लगाते हो, पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकालते हो, उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। अब सर ड्राइंग के बाद बेटा अगला वर्ड है, उसको याद कर लेना, वो है गुड्स। क्या है, गुड्स। गुड्स क्या होता है सर, अच्छा, गुड माने अच्छा वो वाला गुड, नहीं नहीं भैया, देखो गुड्स का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। गुड्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जिसमें आप डील करते हो, मतलब जो आप बेच रहे हो। जैसे मान लो मेरी दुकान है, मेरी शॉप है, और मैं मार्कर सेल करता हूँ, तो गुड्स क्या हुआ, मार्कर। मान लो मेरी शॉप है मोबाइल की, तो मैं डील किस में करता हूँ, मोबाइल में, तो मोबाइल क्या हुआ मेरा, गुड। एग्जाम्पल ले लो एक, ये एक शॉप है, क्या ये एक शॉप है। अब इस शॉप में यहाँ पर एसी लगी है, ठीक है, यहाँ पर टेबल है, ठीक है, यहाँ पर चेयर रखी है, और ये चेयर पर ये मस्त बैठे हुए हो तुम, ठीक है, ये चेयर पे तुम बैठे हुए हो, ठीक है। अब ये बताओ, और तुम्हारी दुकान जो है वो फर्नीचर की है, ये फर्नीचर रखा है, सोफा मेज बेड ये सब रखा है, इसकी दुकान है, फर्नीचर की है। अब ये बेच रहे हो तुम, इसका नाम है मान लो अमित, अतुल था ना तो अतुल ही रख लो, अतुल। अतुल क्या कर रहा है, अतुल की दुकान है, क्या बेचता है, फर्नीचर बेचता है। क्या बेचता है बेटा, फर्नीचर बेचता है, ठीक। अब ये दरवाजा है, आप लोग में से एक आदमी, एक कस्टमर आया, अब वो इस दुकान में क्या खरीदने आएगा, फर्नीचर खरीदने आएगा ना, फर्नीचर की दुकान में। लेकिन वो बोल रहा है भैया जो एसी लगा रखे हो ना वो मुझे दे दो। एसी दोगे, नहीं दोगे, क्यों, क्योंकि आप एसी नहीं बेच रहे हो, आपने एसी पर्सनल यूज के लिए लगाई है। एसी क्या है, आपकी एसेट्स है, लेकिन गुड्स क्या है, बेच क्या रहे हो, फर्नीचर। फर्नीचर क्या आपका, गुड्स है, जिसमें डील होती है। कैसे लिखोगे, जिसमें डील होती है, आप लोग की लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं तो सिंपल, जिसमें डील होती है, जिन प्रोडक्ट्स में डील होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। और जो बिजनेस में यूज होती है, जिससे हमें बेनिफिट होता है, वो क्या होता है आपका, एसेट। एसी क्या है, एसेट। ये टेबल क्या है, एसेट। जिस चेयर में बैठे हो ये क्या, एसेट्स, ठीक है। लेकिन जो फर्नीचर जिसमें जिसको बेच रहे हो वो क्या है, गुड्स। क्लियर हुआ, समझ में आया, आ गया, चलो गुड, ये हो गया, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद देखो, एक वर्ड होता है बेटा बैड डेब्ट्स। बहुत सारे वर्ड है, मैं उतना वर्ड बताऊँ उतना आपका काम हो, ठीक है, सब पूछे उछे कहीं जाते नहीं इतने। और ये बैड डेब्ट्स क्या होता है, बैड डेब्ट्स का मतलब होता है जब बिजनेस में लॉस हो जाए। क्या हो जाए, बिजनेस में लॉस हो जाए। और जब लॉस हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट बोलते हैं जब बिजनेस में आपका लॉस हो जाता है। ऐसा पैसा जो बिजनेस में आपने लगाया था लेकिन वो आपको वापस नहीं मिला, आपने किसी को उधार में सामान बेच दिया लेकिन वो पैसा आपको वापस नहीं मिला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स बोलते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अगला टॉपिक क्या है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ये बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या होता है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का मतलब होता है, भाई मान लो ये है अतुल, ये है अरुण। अतुल ने अरुण को कुछ पैसे दिए थे, अरुण ने देने से मना कर दिया, नहीं मिला पैसा। अब मैंने सोच लिया पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन कभी जिंदगी में अरुण का मन किया, अरुण की मतलब मन से जाग गया कि भाई इनका पैसा वापस कर देना चाहिए, तो अरुण ने इनका पैसा वापस कर दिया। तो जो अनएक्सपेक्टेड पैसा वापस मिलता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूँ, और भी बहुत से टर्म्स हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इतना। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो बेटा आगे है आपका परचेज, ठीक है। देखो परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज का मतलब क्या होता है, जब आप गुड्स परचेज करते हो ना, किसी भी चीज़ को परचेज करते हो दोबारा रीसेल करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज। मतलब से आपने रॉ मटेरियल खरीदा, अब रॉ मटेरियल से आपने कुछ सामान बनाया और बना के उसको बेच दिया, है ना, तो जो बेचा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। टोटल सामान, जो टोटल गुड्स आपका कितना बिक रहा है उसको सेल्स बोलेंगे। और परचेज का मतलब जो आपने रॉ मटेरियल खरीदी, जिससे आपने सामान बनाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं, ठीक। अब देखो ये समझने वाली चीज़ थी,
प्रॉफिट, लॉस और रेवेन्यू, इन तीनों में क्या डिफरेंस है ध्यान समझना। तो प्रॉफिट का मतलब क्या है आप लोग जानते होंगे नॉर्मल लैंग्वेज में कि भाई ये मार्कर मान लो 100 रुपीज़ का थे, ये मार्कर मेरा 100 रुपीज़ का था, मैंने इसको 150 का बेच दिया, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट था, मैंने इसको बेच दिया। तो ये कैसे निकलेगा, प्रॉफिट इक्वल टू जो भी आपने बेचा है 150 सेल्स माइनस परचेज, कितने का था, कितने का बना था 100 रुपीज़ का, जो उसकी कॉस्ट थी, कॉस्ट वैल्यू से माइनस कर दो सेल्स वैल्यू को, माइनस करो कितना आएगा, प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ, 50 रुपीज़ का। मतलब कोई भी मार्कर था, एक मार्कर था 100 रुपीज़ का था, मैंने उसको 150 का बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 रुपीज़ का हुआ। जी सर ठीक है। अच्छा लॉस निकालना हो तो कैसे निकलता है, मान लो यही मार्कर 100 रुपीज़ का था और सेल हुआ है 70 रुपीज़ पे, तब क्या होगा, तो जितने का था 100 रुपीज़ का उसमें से 70 माइनस कर दो, तो कितने का लॉस हो गया, 30 रुपीज़ का हो गया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी सर, प्रॉफिट और लॉस समझ में आ रहा है। तो ये रेवेन्यू क्या होता है, कोई बता सकता है? अगर आप लोग बता सकते हो तो वीडियो को अभी स्टॉप करो और कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है? ये नॉर्मली देखो रेवेन्यू का मतलब क्या है। देखो मार्कर मेरा कितने रुपीज़ का था, 100 रुपीज़ का, अब इसको मैंने बेचा है 150 का, कितने का बेचा, 150 का, तो मेरा रेवेन्यू क्या हुआ, 150। मान लो मार्कर मेरा 100 रुपीज़ का था, मैंने इसको बेचा 70 रुपीज़ का, रेवेन्यू मेरा कितना हुआ, 70 रुपीज़ का। डैट मीन्स टोटल कितने का बिका, टोटल कितने का बिका, टोटल मेरा मार्कर बिका 150 का। तो प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है कितने का सामान बिका है, टोटल कितना रेवेन्यू आया, उसमें प्रॉफिट लॉस हटा दो, टोटल कितना रेवेन्यू आ रहा है वो क्या हो, टोटल कितना पैसा आ रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू बोलते हैं। जैसे सपोज मान लो मैं पढ़ाता हूँ, मेरी कोचिंग में मान लो 50,000 रुपीज़ आता है, ठीक है। अब इसमें मैंने भी किसी टीचर को पैसा नहीं दिया, किसी भी सर्वेंट जो वर्कर है उनको नहीं दिया, किसी तरह का कोई खर्चा नहीं किया, ये टोटल पैसा आया। तो ये टोटल कलेक्शन जो आता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। और जब इसमें से एक्सपेंस हटा दोगे और उसके बाद पैसा बच रहा है तो प्रॉफिट होता है, और अगर नहीं बच रहा है और ज़्यादा पैसा लग गया तो वो क्या होता है, लॉस होता है। क्लियर हुई? तो रेवेन्यू का मतलब टोटल जो पैसा आ रहा है, 100 का मार्कर था 150 का बिक रहा है, तो 150 रुपीज़ यहाँ पर क्या है बेटा, रेवेन्यू है, 150 क्या है, रेवेन्यू है। उसके बाद जो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा आया है वो क्या है बेटा, प्रॉफिट है। और यही चीज़ अगर जो 100 वाली 150 की बिकी है मान लो 70 की बिक जाए तो इसमें 30 रुपीज़ क्या होगा बेटा, लॉस होगा, और 70 रुपीज़ क्या होगा, आपका रेवेन्यू होगा। तो टोटल सेल जितने की होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। उसके बाद है बेटा अगला टॉपिक आपका डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट क्या होता है सर, तो देखो बेटा डिस्काउंट का मतलब होता है, डिस्काउंट तो नॉर्मल जानते हो ना, कोई भी सामान खरीदते हो, कोई भी शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है ना, कि सामान का प्राइस कम कर दिया जाता है। तो ये तो सिंपल है डिस्काउंट की। जैसे मान लो आप मार्केट में गए एक शर्ट लेने, कितने की शर्ट थी, एक शर्ट लेने गए जिसका प्राइस था 1000 रुपीज़, उसमें उन्होंने बोला कि भाई आपको हम डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का, तो 10,000 पे 10% कितना होता है, 100 रुपीज़, यानी कि कितने का पड़ेगा वो आपको, 1000 10% 100, तो 1000 में 100 माइनस हो कितना, 900। तो डिस्काउंट कितने का मिला, 100। तो जब कभी कोई प्राइस पे सस्ता कर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। लेकिन दो तरह का डिस्काउंट है, एक है ट्रेडिंग और एक है कैश डिस्काउंट। ट्रेडिंग के लिए ट्रेड डिस्काउंट उसको बोलते हैं हम लोग, ट्रेडिंग लिख दिया मैंने, ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। इसमें डिफरेंस क्या है ध्यान से समझना। देखो नॉर्मल जब हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं यहाँ पे, तो वो ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, देखो आप एक होलसेलर को जानते हो, होलसेलर जो बल्क में सामान बेचता है, किसमें, बल्क में। तो आपकी मान लो किराने की दुकान है, किराने वाला मान लो रिटेलर की दुकान है जहाँ पे फुटकर सामान बेचते हैं। तो आप जब कभी भी सामान डील करते हो बिजनेस में, आप लोगों को पता होगा किसी का बिजनेस होगा, तो नॉर्मल जो बिजनेस में डील होती है वो क्रेडिट पे होती है, किस पे होती है, क्रेडिट पे होती है, उधार पे होती है। तो मान लो कोई सामान 1000 रुपीज़ का है, सपोज मान लो 1000 रुपीज़ का है, तो जो लोग उधार पे सामान खरीदते हैं, कैश में ले चाहे उधार पे ले, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है। मान लो जो लोग उधार पे सामान लेते हैं तो उनको 10% का डिस्काउंट मिला, यानी कि वो सामान कितने का मिला, 900 का, कितने का बेटा, 900 का। मतलब जैसे मान लो आप गए दुकान में सामान खरीदने 1000 वाला, तो वो आपको कितने का मिला, 900 का। दैट मीन्स ये क्या, आपको ट्रेड डिस्काउंट जो सबको मिल रहा है, 100 रुपये का जो डिस्काउंट मिला ये सबको मिला। या सिंपल याद रखो, जो सबको मिलता है वो क्या हो गया,
स्ट्रेट डिस्काउंट। तो सर कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट ये है कि बिजनेसमैन ने आपसे बोला भाई आई एम सो सॉरी, बिजनेसमैन ने बोला देखो 100 रुपये तो आपको मैं कम कर रहा हूँ, आप एक काम करो, आप मुझे 700 रुपीज़ दो, मैं 200 का डिस्काउंट और दूंगा अगर आप मुझे कैश में पेमेंट करते हो। समझ लो, जब नॉर्मली आप उधार पे कर रहे हो तो 10% का डिस्काउंट मिला, लेकिन जब आप कैश में पेमेंट करोगे तो मैं आपको ये 1000 वाला सामान 900 की जगह 700 को दूंगा। जब एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है कैश में, क्या होता है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। जब आप कैश में पेमेंट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, इट विल बी कॉल्ड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कैश में पेमेंट करने वालों को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। क्लियर हुआ? ठीक है। अगला पॉइंट है बेटा एक्सपेंस और फिर एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में आपको देख के बड़ा कौन लग रहा है? ये बड़ा लग रहा है या फिर ये लग रहा है? बताओ जल्दी से, बताओ कौन बड़ा लग रहा है देखने में, दिखने में मोटा चौड़ा कौन लग रहा है? एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर? सर एक्सपेंडिचर। तो बस उसी तरह समझ लो, तो जो हमारे बड़े बड़े खर्चे हैं, क्या हमारे जो बड़े बड़े खर्चे हैं जो एक साल से ज़्यादा के लिए हैं, मोर देन 1 ईयर, ऐसे खर्चे जो एक साल से ज़्यादा के लिए होते हैं, जैसे आपने कोई भी एसेट खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, इसका फ़ायदा एक साल ज़्यादा मिलेगा, तो ये खर्चा लॉन्ग टर्म के पर्पज से है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर में जाता है। एक्सपेंस क्या होता है? जो रोज़मर्रा के खर्चे के लिए होता है, जैसे आपके कस्टमर आए, आपने उनको चाय नाश्ता करा दिया, या आपने डेली बेसिस के लिए कुछ सामान खरीदे, पानी वाला है, बिजली का बिल है, ये सब क्या है? एक्सपेंस है। जो एक लेस देन 1 ईयर, जो खर्चे एक साल से कम वाले होते हैं वो क्या होते हैं? आपके एक्सपेंस होते हैं। छोटा है तो एक साल से कम, बड़ा है तो एक साल से ज़्यादा। इस तरह से याद कर लेना। समझ में आ रही बात? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैंने आप लोगों को बताए। बुक में तो आपको और भी बहुत से दे रखे होंगे, ट्रांजैक्शन होगा, इवेंट होगा, इतना उसका काम नहीं है। एक नॉर्मली लास्ट स्टार्ट देख लो, स्टार्टिंग में आपकी बुक में पहला दे रखा होगा ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो पैसों का लेन देन होता है ना, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे मैंने ये मार्कर आपको सोल्ड किया, आपने मुझे 20 रुपीज़ दिए, तो जो 20 रुपीज़ का पैसे का लेन देन हुआ ना, उसी को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ये बेसिक सी चीज़ें आपको पता होगी। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से मैंने बताया आपको, इसको अगर आपने एक बार देख लिया बहुत अच्छा, और कोशिश करना एक बार और देखना, एटलीस्ट 2 टाइम्स देखो इस वीडियो को, ताकि आपको माइंड में एकदम सेटल हो जाए। नोट्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा इस चैप्टर का, डिटेल में लिख लेना उसको। ठीक है, तो नोट्स बनाते चलो। ये चैप्टर 1 था, बहुत छोटा सा चैप्टर था, बेसिक था, बता दिया मैंने। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं 1-2 चैप्टर और थ्योरी के हैं वो भी कराऊंगा, कि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के बाद आपके प्रैक्टिकल जर्नल एंट्रीज हम लोग स्टार्ट करेंगे और आपके सिलेबस को आगे की तरफ ले जाएंगे। और क्लास 10 में ऑलरेडी आप लोग मुझसे बहुत से बच्चे पढ़े हुए हैं, तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़ो। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लो। अपने जितने भी फ्रेंड्स उनको शेयर कर दो वीडियो को, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।